दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में। दोस्तों डिजी लॉकर एक सरकारी डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हैं और इसमें इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल की तरह ही काम आता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी बुक नहीं है तो आप डिजी लॉकर में इशू किए गए आरसी बुक या ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाओगे तो आपका चालान भी नहीं कटेगा। ठीक इसी तरह आपको कहीं पर अपनी ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना है तो आप डिजी लॉकर में इशू किया गया है आधार कार्ड पैन कार्ड को दिखा सकते हैं, ओरिजिनल का तरह ही काम आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा डिजी लॉकर कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाला हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। ओपन करके आपको सर्च करना होगा डिजी लॉकर। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने का, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली से ओपन कर लेने का। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर पहले से आपने अकाउंट बना के रखा है तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा जो आधार कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेगा जो आधार कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 6 डिजिट का पिन यूज़ करना होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो उस पिन का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आधार नंबर देना होगा, जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डाल के आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूजर नेम चूज करना होगा। मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ इस यूजर नेम कैसे होता है एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइनली यूजर नेम क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसका होम पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है यहाँ पे मिल जाएगा। इतना डॉक्यूमेंट्स आप इशू कर सकते हैं। आप साइड में सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना आधार कार्ड को इशू कर सकते हैं, पैन कार्ड को इशू कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या SSC का आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे इशू कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड को इशू करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP आएगा। OTP आके यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों मैं लास्ट में बता दूंगा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रहे हो इशू कर रहे हैं वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड जो है इशू हो चुका है। उसके बाद फिर से होम पेज पे चलेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे आरसी बुक या बाइक इंश्योरेंस या ड्राइविंग लाइसेंस को इशू कर सकते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। आपको यहाँ पे लाइसेंस नंबर देना होगा। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो सेम प्रोसेस है, आधार कार्ड की तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहे तो अपना पैन कार्ड को भी इशू कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पैन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा और पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो डाल के उसको गेट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो आपका पैन कार्ड भी इशू हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो अपना मार्कशीट को भी इशू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंट्रल बोर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होगा आप कौन सा मार्कशीट को इशू करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना क्लास 10 का मार्कशीट को इशू करना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डालना होगा। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो भी इशू हो जाएगा इसी ऐप्स के अंदर, ठीक है।
उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी आप बहुत सारे सर्विस देखने को मिल जाएगा। अब अपने इसमें से डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन का मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पे फाइनेंस वगैरह किया रहेगा तो उसका पेपर भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जितना भी डॉक्यूमेंट्स को इशू किया है यहाँ पे, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे इशू डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स को अभी तक इशू किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको देखने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड शो हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे मैं पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड भी शो हो जाएगा। तो इसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट या शेयर करने के लिए आपको सिंपली 3 लाइन डॉट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी को व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींच के अपलोड करके अपना डॉक्यूमेंट को इशू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा 3 लाइन वाला डॉट पे ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जिस फाइल में आपका 4 डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।